एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड गाइस, 2-3 दिनों से मैं कुछ भी अपडेट नहीं दे पा रही हूँ और रीज़न ये है कि घर में कलर हो रहा है। और जब घर में कलर वगैरह होता है ना तो भाई बहुत ज़्यादा काम बढ़ता है। एक तो सामान को इधर करो उधर करो, मतलब उसको समेटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर कलर हो रहा है, उसके बाद से सही से करो, सारी चीज़ें अरेंज करो जहाँ पे जो था। उस चक्कर में और ज़्यादा काम बढ़ गया है। मतलब 2-3 दिनों से ना हम लोग इसी में लगे हुए हैं। उसमें से शॉपिंग भी हमारा है, हो जाता है शॉपिंग, हम कितना भी अपना निपटा के आए हुए हैं, लेकिन यहाँ की भी जो शॉपिंग है वो मतलब अभी है। तो दो दिन से मैं मार्केट भी जा रही हूँ और घर पे भी कलर वगैरह हो रहा है, तो उसमें भी मतलब सामान बहुत ज़्यादा फैल जा रहा है। तो उस चक्कर में हमारा कुछ भी इधर ब्लॉग नहीं आ रहा है, ना मैं कुछ शूट कर रही हूँ। लेकिन आज मैं अभी छत पर आई कपड़े डालने, तो सोचा कि कुछ अपडेट देती हूँ आप लोगों को। और अब तो शादी को बिल्कुल 15-20 दिन बच गया है, बहुत पास आ गया है शादी। और कल से शादी की जो पहली रस्म है वो शुरुआत हो जाएगा। जो हमारे यहाँ हल्दी कुटाई रस्म होता है तो वो होगा कल। और हमारे यहाँ जो हल्दी कुटाई होता है ना, तो वो पंडित जी उसका एक डेट रखते हैं तभी होता है। तो वो कल का डेट पड़ा हुआ है और कल है बसंत पंचमी। जी हाँ गाइस, कल बसंत पंचमी है और कल ही मतलब शुभ दिन पे हल्दी कुटाई रस्म होगा। हमारे यहाँ जो हल्दी कुटाई रस्म होता है उसमें पूरे गाँव के लोग इकट्ठा होते हैं। उसके बाद से जो भी मेहमान वगैरह होते हैं, जैसे जो लोग पास के होते हैं, जैसे मेरे यहाँ तो बुआ दीदी ये लोग आते हैं हल्दी कुटाई में, तो सभी लोग कल आएंगे। और आज पूरा घर ही फैला हुआ है और मतलब मैं नीचे कुछ सूट भी नहीं कर पा रही, इतना ज़्यादा हौच पौच हो गया है ना। और मेरा थोड़ा है, मैं मतलब चाहती हूँ कि शांति में ऐसे सूट करूँ, ऐसे थोड़ा सा फैमिली में मैं ऐसे कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ। वही थोड़ा सा है, आदत पड़ जाएगी, लेकिन अभी थोड़ा सा होता है तो नहीं सूट कर पा रही हूँ। और कल है हल्दी कुटाई की रस्म और आज हम पूरे गांव में बुलावा देंगे। गांव बड़ा है, पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, सबके घर, ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ नहीं, सबके घर। और ऐसा कमेंट बहुत जगह होता है ना, मैंने देखा है कि जैसे मेरे मामा के घर या कहीं और कि हल्दी कुटाई में मतलब अलग अलग तरीके से सबके यहाँ हल्दी कुटाई होता है। किसी के यहाँ तो नॉर्मल लोग कर लेते हैं, मतलब घर के लोग, कहीं कहीं मतलब होता है। मेरे यहाँ पूरे गाँव को लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे जो भी औरतें होती हैं और लड़कियाँ जो होती हैं वो लोग इकट्ठा होते हैं, अब जेंट्स नहीं। तो पूरा मतलब घर ही भर जाता है और सफाई में हम लोग लगे हुए हैं, क्योंकि कल बसंत पंचमी भी है। तो बसंत पंचमी में भी पूजा पाठ होता है और कल हल्दी कुटाई भी है, सभी लोग आएंगे। तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है और अभी इसीलिए छत पे आई, तो सोचा कि शूट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर हमें बाद में टाइम नहीं मिलेगा। और अभी आज ना जो गाँव में बुलावा देने जाना है, 1 मिनट बैठ के बात करती हूँ, हाथ में दर्द हो रहा है। वैसे इतना काम बढ़ गया है ना हमारा इस समय कि हालत ही ख़राब हो चुकी है। तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है हमारा और अभी जा रही हूँ बुलावा वगैरह देने, क्योंकि गांव बड़ा है। आज थोड़ा उधर का दे देंगे तो फिर इधर जो बच जाएगा उसको कल भी दे देंगे, मतलब जो लोग हैं, क्योंकि बसंत पंचमी है तो भाई पूरा एक दिन में पॉसिबल नहीं हो पाता है। और रही बात, एक चीज़ को और मुझे क्लियर करना है प्रीति दी की शादी को लेके। जैसे मैंने बताया था कि मेरे यहाँ जो कलर होता है वो शादियों में ही हो पाता है, बैक टू बैक मेरे यहाँ शादियाँ होती रहती है। तो किसी ने कमेंट किया कि प्रीति दी की शादी में क्यों नहीं कलर हुआ। तो गाइस, प्रीति दी की शादी यहाँ पे मतलब नहीं हुआ था और एक भी फंक्शन यहाँ पे नहीं हुआ। मोस्टली शादियों में कलर इसीलिए होता है ना, क्योंकि 1-2 साल में शादियाँ होती रहती है और कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि मेरे यहाँ 2-3 शादियाँ एक साल में हो जाती है। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि अब जितनी भी साल में 1-2 शादी हो तो उसमें हम कलर ही करवाएं, ऐसा नहीं होता। तो मतलब हो जाता है 2-3 साल बाद तो हम लोग कलर करवाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कलर डल हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए। तो ऐसा कुछ नहीं था, प्रीति दी की शादी यहाँ से नहीं हो पाई थी, तो उस समय हमने रोक दिया था कि मतलब कोई फंक्शन नहीं है यहाँ पे, तो फिर हमें क्या करना। और भाई की शादी में है कि यहाँ पे भी फंक्शन है, तो इसलिए कलर वगैरह हो रहा है। और अगर प्रीति दी की शादी यहाँ से होती तो मतलब पक्का कलर वगैरह हो गया होता। और भाई की शादी में नहीं होता, क्योंकि 6 महीने पे और साल भर में मैं कोई कलर नहीं करवाता, मतलब मेरे यहाँ नहीं होता। जैसे 2-3 साल हो जाता है तभी कलर होता है। और मेरे यहाँ तो शादी बैक टू बैक होते रहता है, 2 साल 3 साल, कभी कभी साल में 3 शादियाँ भी हो जाती है। मेरे घर हुआ है एक साल में 3 शादी। अभी तो पकड़ लो प्रीति दीदी का, विकास भैया का और एक भैया और थे, उनकी भी शादी घर से नहीं हुई थी, तो उनका भी मतलब एक साल में 3 शादी। अगर उनका भी हुआ होता घर से तो फिर कलर हुआ होता।
इसीलिए नहीं हुआ और कोई रीज़न नहीं है। और ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए और आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अभी मैं पता नहीं मैं ना जब कैमरा ऑन करती तो मैं कंफ्यूज होती कि क्या बोलूँ क्या कहूँ, बट ऐसे जब मैं शूट नहीं करती हूँ तब मुझे रहता है कि चलो ये चीज़ भी क्लियर करना है, ये चीज़ भी क्लियर करना है, ये चीज़ें भी बतानी है, तो इसीलिए। और रही बात जो भी आपकी क्वेरी है वो जल्द मैं क्लियर करूँगी कि शादी कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है। तो शादी की रही बात, तो शादी यहाँ से नहीं हो रही है, लेकिन गांव में भी 2-3 फंक्शन है हमारे यहाँ। पहला कि कीर्तन होगा, अष्टजाम। जो लोग गांव से होंगे उनको पता होगा कि अष्टजाम मतलब एक अच्छा ग्रैंड लेवल पे ही होता है, और रिसेप्शन वगैरह भी होगा। तो फाइनली आज मैंने क्लियर कर दिया कि शादी यहाँ से नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ मतलब जो भी गेस्ट है सारे लोग यहाँ पे भी आएंगे और शादी भी वहाँ से है तो वहाँ पे भी जाएंगे। एंड गाइस साथ में रेनोवेशन भी चल रहा है घर में, तो चलिए दिखाती हूँ कैसे क्या हो रहा है। इसलिए मैं सूट नीचे नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वो ना कुछ चीज़ें घर में कुछ हो जाता है तो 2-3 साल में आपको काम बढ़ जाता है, वही चीज़ें हो रही है। दिखाती हूँ मैं। इधर देखो कलर की वजह से कितना ख़राब हो रहा है ये सब। तो अभी हम जा रहे हैं बुलावा देने, क्योंकि कल सरस्वती पूजा है, तो मतलब सरस्वती पूजा वाले दिन ही काम पड़ता है। हाँ इस वजह से, और बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया इसमें ना। मतलब मेरी हालत दूल्हे की बहन वाली नहीं हुई है, सस्ता मजदूर वाली हालत हो गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम पड़ रहा है, बहुत बढ़ गया है मेरा काम आराम से। और आज थोड़ा बहुत दे देंगे। तो कल पूजा पाठ भी है ना, बसंत पंचमी है, तो बसंत पंचमी के दिन हमारे यहाँ ना तो पूजा पाठ करते हैं। जो भी हमारे यहाँ कुल देवी देवता है मंदिर पे, वहाँ पे हम लोग भी जाते हैं। फिर उसके बाद से हल्दी कुटाई की रस्म करेंगे, क्योंकि सब लोग पूजा वगैरह में लगे रहेंगे। तो इस वजह से हमने सुबह का प्लान नहीं किया है, दोपहर का मतलब दोपहर के बाद ही किया है कि सब लोग इकट्ठा रहेंगे और सब लोग आएंगे। और आज जो छोटा मोटा काम होता है ना, मतलब हल्दी से ही रिलेटेड, वो जा रहे हैं करने। इस समय मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है क्योंकि बैंड बजी हुई है मेरी। आज ना उन सब के घर दे देंगे बुलावा, जिनका भी घर है दे देंगे। पण कधी एंड गाइस ये है मेरा गांव और मैं जा रही थी बुलावा देने, क्योंकि कल टाइम नहीं मिल पाता। वैसे तो हल्दी कुटाई वाले दिन हम लोग कल ही देते हैं, मतलब जितनी भी शादियाँ हुई है, लेकिन कल क्या है ना पूजा वगैरह है तो थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, इसलिए मैंने आज निपटा दिया। पूरा नहीं किया, जो दूर दूर का था उसको मैंने आज निपटा दिया। और आप लोग ये कमेंट मत करना कि बुलावा तो कोई भी दे सकता है। देखो मेरे यहाँ भी जैसे नाई भी देते हैं और हम लोग भी देते हैं, बट क्या होता है ना जो वैसे घर होता है वहाँ पे पर्सनली आपको जाके कहना पड़ता है। हर घर का हर जगह का अलग रूल होता है। तो हमारे यहाँ है कि एक बार नाई बुलावा देते हैं और दूसरी बार हम लोग मतलब जाके घर के कोई भी सदस्य से जाके मतलब बुलावा देना होता है। जैसे होता है यार, सबके यहाँ अलग अलग होता है, इसीलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया कि बाद में ये चीज़ मेरे पास कमेंट नहीं आना चाहिए। और मुझे कुछ काम भी था मार्केट में, और यहाँ पे सोचा कि जो मार्केट वाला है जितने भी इधर लोग रहते हैं उनको मैं बोल आती हूँ, बाकी इधर का तो कोई भी बोल देगा। और मतलब घर में भी और सारे लोग हैं, और यहाँ पे मैं जा रही थी बुलावा देने। कल हल्दी कुटाई जोगिंदर सिंह के कल हल्दी कुटाई ठाकुर सिंह की बारे 1 बजे ठीक है आ जाएंगे। अब फूल वाले गैस बुलावा दे चुके हैं, मतलब पूरे गांव में नहीं दिया है, जो मतलब मार्केट में गए थे और जो मार्केट के साइड में घर पड़ता है वहाँ पे हमने दे दिया है। और बहुत ज़्यादा थकान हो गया है, थकान होने ही वाला है।
कितने से घर वाला आता ना वो अच्छा लागत ना घर गिलास चाय गिलास ना 100 भी लिख दो। ना 150 लिखा था 150 चाय गिलास 150। गाइस ये हो रहा है हल्दी का सामान लिख रहे हैं क्योंकि कल लोग आएंगे हमारे घर इसीलिए। और यहाँ पे मैं लिस्ट बना रही थी जो भी पूजा का सामान लगता है यानी हल्दी कुटाई होने वाला है तो उसमें तो यहाँ पे मैं ही लिस्ट बना रही थी और मम्मी बता रही थी कि ये चीज़ लिख दो और यहाँ पे मैं लिख रही थी क्योंकि पापा आए हुए थे और पूजा का सामान ज़्यादा होता है एक साथ आप वैसे ले आओ तो फिर छूट जाता है और लिस्ट बना लो तो फिर एक साथ सारी चीज़ें आ जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी। सिंदूर हाँ पीला सिंदूर सरसों को शुद्ध तेल है ये बर्तन ठीक करा तारा और पूजा में सामान और कैसे दही वही हो जाए ना। हाँ दही हो जाए ए थी है का काली पहलू मन पड़ली अगरबत्ती लिख देली हाँ अगरबत्ती निमन लिखवा हाँ हाँ अगरबत्ती से वो कर दो करियो जाके कर दो अगरबत्ती निमन ए भाई हमने के 2 बजे से कुटवावल जाए अपन 1:30 बजे से हम कोई कुटाता हाँ आ जीरा लिख दिया जीरा खड़ा जीरा चावल लेला ना पूरी में डाल चना दाल। और यहाँ पे ना जिस दिन हमारे यहाँ हल्दी कुटाने वाला है ना तो सेम डे पे ही दो गांव घर पे हल्दी कुटाने का मुहूर्त है। ये सब भी मुहूर्त दिखा के ही होता है अच्छा दिन पे तो फिर सेम डे पे ही हो गया है तो हमने अपना टाइम थोड़ा सा चेंज कर दिया क्योंकि एक साथ सबका पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो जिनके यहाँ होने वाला है वो लोग थोड़ा मॉर्निंग में कराएंगे हम लोग थोड़ा लेट करवाएंगे। और पंडित जी भी बताए थे कि 12 बजे के बाद ही हल्दी कुटाई आपके यहाँ होगा तो सही रहेगा तो फिर हमने अपना प्लान थोड़ा चेंज किया और